हेलो बच्चों। आज हम इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर एंड आर पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमास। यहाँ पर हम जो वक्ता है, जो स्पीकर है, उसके मूल कथन को हू बहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, तभी हम इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और जो भी इसका कथन होता है, इसको हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? वेयर वी रिपोर्ट द स्पीच विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। यानी जो हमारे वक्ता है, जो स्पीकर है, उसने उसके जो मूल कथन को हम अपने शब्दों में हम व्यक्त करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें जो इन्वर्टेड कॉमाज है वो ओमिटेड हो जाती है। अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में क्या एग्जाम्पल है? सोनी सेड आई लाइक रसगुल्लास। तो सोनी ने क्या कहा? उसको हमने किस में रखा है? इन्वर्टेड कॉमाज में रखा है। नेक्स्ट, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? सोनी सेड दैट शी लाइक्ड रसगुल्लास। अब देखिए अंतर क्या है। डायरेक्ट स्पीच में हमने सोनी के बारे में बताया, लेकिन उसने जिस तरह से बताया था, हमने हूबहू उसी तरह उसको व्यक्त किया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या किया कि हमने उस सेंटेंस को अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि सोनी जो है सेड दैट शी लाइक्ड रसगुल्लास। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है जिसको हम देखेंगे। यहाँ पे जो सेड है, ये हमारा क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और लाइक, जैसे यहाँ पे वर्ब रिपोर्टेड स्पीच जो है, यहाँ पर इसका वर्ब होगा क्या है? यहाँ पे लाइक। अब हम चेंज ऑफ टेंस, यहाँ पे टेंस कैसे चेंज करते हैं ये देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान है, हमने क्या बताया था? जो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? सेड। यानी यहाँ पे आगे भी इस तरह से आप समझ जाना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखी हुई है उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे? प्रोनाउन को चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी शेज आई एम राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा क्या है? सेज। और रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? ये प्रेजेंट टेंस में है। और ये हमारा रूल जो बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखी हुई है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है शी सेज आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शी सेज, यहाँ कोई चेंज नहीं किया। डैट, शी इज, एम और इज दोनों एक ही टेंस में है। इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे कोई भी टेंस में चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप और अच्छी तरह से समझ जाओगे। शी विल से आई एम वेल। यहाँ पे विल क्या है? फ्यूचर टेंस में है। तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर में है, तो यहाँ पर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के उसमें हम कन्वर्ट वर्ब में कन्वर्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखी उसका टेंस कैसे चेंज होता है ये हम देखेंगे। कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला जो है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसमें होगा तो हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखेंगे कि पास्ट अगर इंडेफिनिट में है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। द नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस, दिस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
एंड पास्ट परफेक्ट जो है वो उसमें अगर रहेगा तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो वहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे कि किस तरह से ये चेंजेस होते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लैरिटी से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। और फिर उसके बाद है वर्ब्स में निम्नलिखित प्रकार से चेंज कैसे होता है, ये देखेंगे हम। अगर वर्ब जो है शैल है तो वो किस में चेंज होगा? शुड। विल है वुड। कैन कुड। मे माइट। हैज़ और हैव है तो हैड में चेंज होगा। और एम इज आर है तो वो किस में चेंज होगा? वॉज वेयर में। मतलब ये हमारे वर्ब्स जो हैं, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होंगे वो इस तरह से चेंज होंगे। वॉज वेयर किस में चेंज होगा? हैड बिन में चेंज होगा। नेक्स्ट, हैड टू प्लस अगर V1 का वर्ब होगा तो वो किस में चेंज होगा? हैड टू। कुड शुड वुड और माइट ये किस में चेंज होगा? इसमें जनरली कोई चेंज नहीं होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको कैसे चेंज करना है। अगर कहीं दिस यूज़ हुआ है तो उसको कैसे चेंज करेंगे? डैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, हेंस, थेंस, नाउ, देन, दस, सो, टुडे, दैट डे, yesterday, the previous day, the day before. tomorrow किस में चेंज होगा? that day, the day before yesterday, 2 days before यानी 2 दिन पहले, the day after tomorrow, in 2 days time, next week year, the following week year, लास्ट वीक ईयर अगर रहेगा तो क्या करेंगे? द प्रीवियस वीक ईयर में चेंज होगा। ए ईयर अगो ये किस में चेंज होगा? अ ईयर बिफोर द प्रीवियस ईयर। इस तरह से आज हमने सिर्फ रूल्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तब तक के लिए बाय।